जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं महात्मा बुद्ध और इनके जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला पर्व। और इस पर्व पर सबसे पहला प्रश्न आपको जो याद करना है, महात्मा बुद्ध का बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया जाता है। सरल सा घटनाक्रम, बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया जाता है और इसी से जुड़ी हुई घटना, बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ी हुई कुछ और फैक्ट्स हम याद करेंगे। तो पहला फैक्ट आपको याद करना है, बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है। तो उसका उत्तर जो है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से दूसरा महीना और दूसरे महीने का अंतिम दिन, हर हिंदी कैलेंडर का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है। यह उत्तर आपको याद करना है, वैशाख पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ था और महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित एक दो घटनाक्रम और आप याद कर सकते हैं। अब समझते हैं महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ उनके सामान्य से जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न उनके परिवार परिचय, दूसरा फैक्ट उनके जन्म से संबंधित। तो हम जन्म से संबंधित याद करने वाली चीजें याद करना चाहें अगर, तो इनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म का टाइमिंग 563 ईसा पूर्व और इनका निर्वाण दोनों एक साथ आप याद कर लीजिए 483 ईसा पूर्व, जिसको महानिर्वाण भी कहा है, महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। और इसी जन्म से संबंधित जन्म स्थान भी आप याद कर सकते हैं, जो कि लुम्बिनी का आप याद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी, जो कि नेपाल तराई पर है, कपिल वस्तु के पास है, लुम्बिनी गांव। सरल सा फैक्ट आप याद कर सकते हैं। अब अगला इनका परिवार परिचय का फैक्ट याद कीजिएगा, परिवार परिचय। तो शॉर्ट चीजें मैं लिखूंगा यहाँ पर, बहुत ही सरल भाषा में सामान्य से चीजें बहुत कम विस्तार से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ पेश करूंगा। तो आप जुड़े रहे, साथ साथ चाहे तो आप लिखते भी रहें। आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ और फैक्ट याद करते हैं। यहाँ परिवार परिचय से संबंधित तो पहला प्रश्न आपको याद करना है, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता जी का क्या नाम था, इनके खुद का बचपन का क्या नाम था, ये कुछ एक फैक्ट याद कीजिएगा। तो यहाँ पर इनके माँ का नाम आपसे पूछे तो याद करना है महामाया। इनके पिताजी का नाम आपसे पूछे तो याद करना है शुद्धोदन। इनके पिताजी का नाम शुद्धोदन है, माँ का नाम महामाया है। इनके खुद के बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के खुद के बचपन का नाम जो है, वो बचपन का नाम आप याद कर सकते हैं सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था इनका। इनका विवाह भी हुआ था 29 वर्ष की आयु में, आप याद कर सकते हैं। इन्होंने घर छोड़ा, घर त्याग किया और बाद में ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल पड़े ये। और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। और वहां से फिर ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर लेते हैं और जीवन पर्यंत इस धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और इस धर्म को भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा प्रचार प्रसारित होने वाला धर्म बना देते हैं। आज बौद्ध धर्म विश्व का सबसे ज्यादा देशों में प्रचार प्रसार होने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। और इन्हीं बौद्ध धर्म के विभिन्न अनुयायियों द्वारा आज का जो पर्व है मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा का जो दिन है वो बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, बुद्ध जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आपसे डायरेक्टली नहीं ऐसे पूछ ले बुद्ध जयंती, तो बुद्ध जयंती पूछे तो भी उत्तर आपको यही करना है, वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध जयंती और बुद्ध उत्सव के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। आगे जाकर महात्मा बुद्ध द्वारा चलाया गया बौद्ध धर्म दो विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो जाता है, हीनयान महायान, दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। दो ब्रांचें आप याद कर सकते हैं, बौद्ध धर्म का विभाजन, दो ब्रांचें हीनयान और महायान। चलिए कुछ और फैक्ट याद करते हैं। ये बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार, और इस दिन हमने परिवार परिचय कुछ याद किया, माता पिता का नाम, बचपन का नाम, और इसी कड़ी में इनकी पत्नी का नाम भी आप याद कीजिएगा। पत्नी का नाम है यशोदा, और इनके पुत्र का नाम भी आप याद कर सकते हैं राहुल।
इनके पुत्र का नाम राहुल है, पत्नी का नाम यशोदा है और माता पिता का नाम भी आप आपने याद किया, ये आपने याद किया। सरल सरल से परिवार परिचय करते हैं। इसी कड़ी में महात्मा बुद्ध से जुड़ी कुछ घटनाएं और उन घटनाओं का प्रतीक चिन्ह भी माना गया है। बहुत बार एग्जाम में स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं प्रश्न बना के आपके सामने प्रस्तुत करूं, अगर मैं लिख रहा हूं कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक घोड़ा है, ये मेरा कथन है, स्टेटमेंट है, कथन एक है। और कथन एक और दे देता हूं कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक मंदिर है। और मैं अब प्रश्न पूछूं आपसे ऑप्शन में, कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन एक व दो दोनों सही है, कथन एक व दो दोनों गलत है। तो यहाँ पर इस तरह का एक प्रश्न बन सकता है और आपसे कथन स्टेटमेंट के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ अगला इंपोर्टेंट सेशन जो पढ़ने वाले हैं, इसी प्रतीक चिन्ह के बारे में कुछ याद करने वाले हैं। तो ये इस तरह के प्रश्न एग्जाम बनते हैं। तो अगला जो फैक्ट हम समझेंगे, उसको समझने के बाद इसका प्रश्न आप सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं ये उनसे जुड़ी घटना कोई न कोई और उनके प्रतीक। महात्मा बुद्ध से जीवन में जुड़ी घटना, सबसे पहली घटना इनका जन्म हमने याद किया 563 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थान लुम्बिनी हमने याद किया। तो यहाँ पर और प्रश्न याद कर सकते हैं, जन्म की तिथि एग्जैक्ट याद कर सकते हैं, वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध जयंती भी मनाई जाती है। और इसी कड़ी में इनके जन्म से जुड़ी घटना का नाम है जन्म और इनका प्रतीक जो है वो प्रतीक आप याद कर सकते हैं कमल, और दूसरा एक और प्रतीक आप याद कर सकते हैं सांड। कमल और सांड ये दो प्रतीक है इनके जन्म से संबंधित महात्मा बुद्ध। दूसरी घटना आप याद कीजिएगा, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी दूसरी घटना एक और है जिसका आप याद कर सकते हैं, इनको ज्ञान प्राप्त, सॉरी पहले आप याद करें कि इन्होंने घर कब छोड़ा। तो घर छोड़ता तो हम याद कर सकते हैं ग्रह त्याग। ये जो ग्रह त्याग है, ये ग्रह त्याग की प्रक्रिया है, ये भी इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। जब महात्मा बुद्ध द्वारा सिद्धार्थ द्वारा घर छोड़ा गया, यह प्रक्रिया, यह घटना और इसका प्रतीक माना गया है घोड़ा। और महात्मा बुद्ध से जुड़ी तीसरी घटना है 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, केवल्य प्राप्त होता है। और ये ज्ञान इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होने की जो प्रक्रिया है, ये इस वृक्ष को नाम देते हैं बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। और ये बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है, जो कि 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद इनका पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। इनका पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया है। ये ज्ञान प्राप्त का प्रतीक हमने याद किया। और लास्ट एक और प्रतीक आप याद कर सकते हैं, इनकी मृत्यु का प्रतीक, इनके निर्वाण का प्रतीक। और हमने याद किया था इनका निधन, निर्वाण, मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। हमने याद किया 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई। इस दिन को जो है महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। और इनके मृत्यु का प्रतीक जो है वो स्तूप है। ये कुछ 4 अति महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, जिनके 4 महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी 4 प्रतीक। इनके क्रॉस मैच का प्रश्न बनता है, कई बार बनता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो ये भी याद कर सकते हैं। अब इस प्रश्न पर वापस आइएगा। मेरा प्रश्न था जन्म का प्रतीक घोड़ा होता है, दूसरा कथन था मृत्यु का प्रतीक मंदिर है। अब बताओ जन्म का प्रतीक, इसमें से घोड़ा नहीं लिखा हुआ, घोड़ा प्रतीक है ग्रह त्याग का, तो ये कथन हो जाएगा गलत। दूसरा मृत्यु का प्रतीक मंदिर लिखा हुआ है, मृत्यु का प्रतीक स्तूप है ना कि मंदिर है, तो यहाँ पर दूसरा कथन भी हो जाएगा गलत। तो ओवरऑल कथन 1 व 2 दोनों गलत है। तो प्रश्न में दोनों स्टेटमेंट गलत है, ऐसा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रमुख 3 रत्न माने गए, जिनको बौद्ध त्रिरत्न कहते हैं। उनके नाम भी बहुत बार आप याद कर सकते हैं, पूछे जाता है एग्जाम में। बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 जो स्थान है, 3 जो नाम है, इन्हें बौद्ध त्रिरत्न कहते हैं। त्रिरत्न बौद्ध धर्म में
इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। ये हो गया इंपोर्टेंट घटनाक्रम, सबसे इंपोर्टेंट घटनाक्रम। अब बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई राजस्थान की कुछ चर्चा हम करना चाहें, इससे संबंधित कुछ फैक्ट हम याद करना चाहें तो काफी महत्वपूर्ण है, आप याद कीजिएगा। वैसे काफी सारी चीजें मैंने सूक्ष्म वे में आपको समझाने का प्रयास किया, सामान्य सा परिचय याद करने का प्रयास किया है। आज वैशाख पूर्णिमा के इर्द गिर्द एक और प्रश्न आप याद कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही राजस्थान भर में विभिन्न मेले आयोजित होते हैं। उन सब मेलों को आप क्रम वाइज इसी दिन में एक साथ याद कर सकते हैं। इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं राजस्थान भर में। तो अगला कड़ी में हम वही प्रश्न याद करने वाले हैं। एक बार चाहो तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई सामान्य परिचय आपने याद किया, चाहे तो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां भी आयोजित हुई थी और काफी विस्तार से चैप्टर्स वैसे इतिहास के अंदर, पर फिलहाल मैं सूक्ष्म चीजों को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ। और इसी बौद्ध धर्म के आगे जाकर 2 भागों में विभाजन हो जाता है, हीनयान शाखा, महायान शाखा। काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये था सामान्य परिचय बौद्ध धर्म से संबंधित, महात्मा बुद्ध से संबंधित, उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अब आज का जो विषय था हमारा कि वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन कौन से मेले राजस्थान भर में आयोजित होते हैं, ये भी आप याद कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर साथ साथ लिख रहा हूं कि इसी दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन ही राजस्थान भर में मुख्य रूप से कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला मेला जो कि आपको याद करना है, सबसे पहला मेला बाण गंगा मेला। ये इतना कॉन्सेप्ट जो हमारा आज रहने वाला है, ये इसका सबका टाइमिंग है वैशाख पूर्णिमा। ये सारे मेले जो बता रहा हूं आगे, इन सबका टाइमिंग है वैशाख पूर्णिमा। और इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान भी प्राप्त हुआ, इनका जन्म भी हुआ और इसको बुद्ध जयंती भी मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन मेले कौन कौन से लगेंगे, तो बाण गंगा मेला जो कि विराट नगर जयपुर में आयोजित होता है, इसको बैराट जयपुर भी कहते हैं। विराट नगर जयपुर या बैराट जयपुर दोनों एक ही हैं, आराम से याद कर सकते हैं। बाण गंगा नदी जिसके आसपास बैराट सभ्यता भी विकसित हुई थी पहले के टाइम में। और आप राजस्थान की सभ्यता पढ़ते हैं, वहां बैराट सभ्यता पढ़ते हैं, काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो वो भी इंपॉर्टेंट सेशन रहता है। बाण गंगा नदी के आसपास बैराट सभ्यता, उसी बैराट सभ्यता से खुदाई में एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, बाबरू अभिलेख। इस बाबरू अभिलेख से जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। यही बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं हम। और इसी बौद्ध धर्म का सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, इसका एकमात्र प्रमाण गवाह जो है वो बाबरू अभिलेख है, जो वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। इस बाबरू अभिलेख की खोज कैप्टन बर्ट ने की थी और कैप्टन बर्ट ने खोज किया इस अभिलेख का। अभिलेख इसी स्थान से, बैराट स्थान से ही खोदा गया, बैराट सभ्यता से ही खोदा गया। और वही बैराट सभ्यता इसी बाण गंगा नदी के आसपास विकसित हुई और इसी बाण गंगा के पास ही बाण गंगा मेला भी आयोजित होता है। मेला होता है वैशाख पूर्णिमा। तो मैं यहाँ पर काफी सारी घटनाएं मिक्स कर रहा हूँ, काफी सारी चीजों को मिक्स करते हुए आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि कम टाइम में बहुत सारी चीजें आप याद कर पाए। तो अब तक हमने पहला मेला याद किया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बाण गंगा मेला जयपुर में आयोजित होता है। और विराट नगर प्राचीन राजधानी भी रहती है मत्स्य संघ की। राजा विराट, पांडवों का 1 साल का अज्ञातवास यहाँ बीता था और राजा विराट की राजधानी विराट नगर थी, मत्स्य जनपद था। ये भी फैक्ट आप याद कर सकते हैं। दूसरा मेला एक और याद कीजिएगा, एक और दूसरा मेला इंपॉर्टेंट है, गोमतेश्वर मेला। एक गोमतेश्वर मेला आप याद कीजिएगा। गोमतेश्वर एक ऐसे भगवान का नाम है जो कि मीणा जाति के आराध्य देव है, इष्ट देव है। मीणा जाति द्वारा इस भगवान की पूजा की जाती है। इनको भूरिया बाबा नाम भी से पुकारा जाता था। इनका एक अन्य नाम भूरिया बाबा भी मिलता है, आप याद कर सकते हैं। इन्हीं गोमतेश्वर जी भगवान की झूठी कसम मीणा जाति के लोग कभी नहीं खाते। मीणा जाति के लोग गोमतेश्वर जी की झूठी कसम कभी नहीं खाते हैं। और इनका मेला कब आयोजित होता है, तो वैशाख पूर्णिमा को। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही मीणा जाति का सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है। आपसे पूछ ले कि मीणा जाति का कुंभ जो है कब आयोजित होता है, वैशाख पूर्णिमा को। मीणा जाति का कुंभ जो है कौन से भगवान है, तो मेला आपको याद करना है, गोमतेश्वर जी भगवान है, इनकी झूठी कसम नहीं खाई जाती है। और कहाँ लगता है कुंभ, तो याद करना है अरनोद प्रतापगढ़ जो है इनका मुख्य स्थान है, जहां पर मीणा जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो मीणा जाति का कुंभ हो जाएगा
अरनोद प्रतापगढ़। हालांकि मीणा जाति राजस्थान में सबसे अधिक जयपुर में है। तो यहाँ पर आपसे पूछ ले कि मेला कहा था अरनोद प्रतापगढ़, और गौतमेश्वर जी भगवान की सबसे अधिक पूजा राजस्थान में किस जिले में की जाती है, तो याद करना है जयपुर। सबसे अधिक पूजा तो जयपुर में की जाएगी क्योंकि सर्वाधिक मीणा जयपुर में है, और सर्वाधिक मीणा जयपुर में होने के साथ साथ इनका मुख्य स्थान मंदिर स्थान जो है अरनोद में है। तो अरनोद में इनका मेला लगेगा, वैशाख पूर्णिमा का टाइम हो जाएगा। तीसरा एक और मेला आप याद कीजिएगा, इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही है, मातृकुंडिया मेला। ये मातृकुंडिया मेला रासमी गांव चित्तौड़ में लगता है, चित्तौड़ में आयोजित होता है मातृकुंडिया मेला। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और चौथा मेला आप याद कर सकते हो, गोमती सागर मेला। और ये गोमती सागर मेला भी जो है वो आयोजित होता है झालरापाटन झालावाड़ में, झालरापाटन झालावाड़ में ही आयोजित होता है। कुल मिला के चारों मेले, इन चारों मेले का टाइमिंग भी वैशाख पूर्णिमा है, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही ये चार मेले आयोजित होते हैं। बाणगंगा मेला जयपुर में, गोमतेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ में, मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में, और हमने याद किया गोमती सागर मेला